प्रयागराज, यहाँ बैठ के हम कैसे कथा कह पाते या आप कैसे सुन पाते। अब मान लें कि आप तो प्रयागराज के ही हो, तो प्रयागराज में इतने ही नहीं है जितने यहाँ बैठे हैं अभी, इतने ही हैं? बताओ इतने ही हैं का? बहुत हैं, और आने वाले 6 दिनों में आएंगे भी। पर पहले ही दिन से, पहले ही पल से हमें भगवान की कथा सुनी है किसी ब्रजवासी ब्राह्मण के मुख से, जो श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन से ही आई हैं। हमें ऐसा मनोरथ होना, देखो हमारा सौभाग्य यह है कि हम प्रयाग में कथा सुना रहे हैं संगम तट पे। जो यूट्यूब पे भी सुनेंगे देश विदेश में, उनके भी भाग्य कम नहीं है। मानसिक तौर पे आप यही सोचिए कि हम भी संगम पे ही बैठे हैं महाराज के कथा पंडाल में, तो आपको वही फल मिलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से किए हुए कर्मों का भी फल आपको मिलता है। तो आप ये सोचें कि हम वहीं बैठे हैं, अगर संगम वाले ही सोचे कि हम पंडाल में बैठे, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनको पता है ठाकुर जी को, तुम तो जा सकते हो, तुम्हारे पैरों में दम है, तो जाके ही बैठो। तो वो अलग है उनका कॉन्सेप्ट प्रयाग वालों का। लेकिन जो प्रयाग से दूर बैठे हैं, अगर वो मन से भी सोच के बैठेंगे कि हम प्रयाग में ही बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो जैसे कल कानपुर में आनंद आ रहा था, आज प्रयाग में प्रारंभ हो गया है और फिर होता ही रहेगा। ये तो आनंद है, ये तो आनंद की राधा नाम की धारा है, बहती रहे बहती रहे। और आप लोग हमारे सनातन का नाम रोशन करेंगे जो खड़े हैं। हमको पता है ये झंडा आप ही के हाथ में रहेगा सनातन धर्म का, और हम ये झंडा आपके नाम से बनवाएंगे, एक एक का झंडा, कि भैया इन जो खड़े हैं इनके नाम का झंडा बनवाओ और पंडाल के ऊपर लगवाओ। तुम आओ, दोनों हाथ जोड़ो, ईश्वर की प्रार्थना करो, प्रयागराज की प्रार्थना करो, कहो नाथ आपने बड़ी कृपा करी, हमें एकादशी के दिन, आज कार्तिक मास की एकादशी के दिन ये सौभाग्य आपने हमें प्रदान किया कि हम यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुन सकें। ये आपकी कृपा के बगैर संभव नहीं है। तो माँ गंगा को प्रणाम, माँ यमुना को प्रणाम, गुप्त सरस्वती माँ को प्रणाम, अक्षय वट को प्रणाम, समस्त ऋषि जो इस प्रयाग में रहकर जिन्होंने अनंत अनंत वर्षों तक तप किए हैं, भजन किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है, उन समस्त ऋषि मुनियों को प्रथम दिवस में ही प्रणाम। उनको प्रणाम करके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करें। दोनों हाथ जोड़ें, ईश्वरीय प्रार्थना।